हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज की वीडियो का टॉपिक है कि ये जो नया साल चढ़ा है इसमें आपकी शादी होगी या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जितनी आपके साथ मैच करे उतनी रखिएगा, बाकी जाने दीजिए। तो इसमें हम देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और रिलेशनशिप के मामले में आपकी क्या एनर्जी है, आपकी शादी की पॉसिबिलिटी क्या है, होगी नहीं होगी, या फिर आपकी शादी अगर होगी तो किस महीने में होगी। तो इन सभी सवालों के आपको जवाब डिटेल से मिलेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में बोल दीजिएगा। तो हम वीडियो आपकी स्टार्ट करते हैं। तो जो भी व्यूवर्स इसको देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हैं। तो आपके कार्ड कहते हैं कि फाइनेंशियली जो आप खुद को स्टेबल करने की इस समय बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। आपकी शादी में पैसे का काफी बड़ा इशू है। कुछ लोग जॉबलेस की कंडीशन में भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को अपने काम में लॉस हुआ हो सकता है, या आपका काम अगर चल रहा है तो उसमें आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है। तो आप फाइनेंशियली काफी टायर्ड हैं, पैसे की आपको काफी दिक्कत लग रही है। आप में से कुछ लोगों का कोई लीगल इशू भी हो सकता है कि चल रहा हो। अगर आप उसमें सही थे तो डिसीजन आपके फेवर में भी जा सकता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर आपका काम चल नहीं रहा था और उसमें आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, आपका काम जो है वो आगे होगा। क्योंकि यहाँ शादी की बात हो रही है तो शादी में पैसा भी बहुत जरूरी होता है। कल जब आप अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाएंगे तो उनको पूरा करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इस रीडिंग में एक फाइनेंशियल मैटर भी, कैसी है आपकी फाइनेंशियल एनर्जी, वो देखनी भी जरूरी होती है। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं अपने काम को लेकर तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी और आप सफलता की तरफ जाएंगे। अब देखते हैं आपका जो इमोशनल इशू, यानी कि शादी आपको करनी है, जो मेन हमारा क्वेश्चन है। तो आप शादी तो करना चाहते ही हैं, एक अच्छे घर में आपकी शादी हो। चूंकि आपको थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो रिलेशनशिप के भी आपके कार्ड कहते हैं कि आप इस मंथ में काफी बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं। बहुत हिम्मत करके कुछ आप ऐसा एक्शन के मूड में हैं, कुछ ऐसा करेंगे जिसमें ईश्वर आपको सफलता दिलाएगा। बट एक बात मैं आपको यहाँ कह दूं कि किसी के साथ में आप चीटिंग मत करिएगा, क्योंकि आपके कार्ड यही कह रहे हैं कि आप थोड़े से ट्रिकी भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप खुद को आगे बढ़ाने के लिए किसी के साथ में बेईमानी करें, क्योंकि आपके कार्ड कह रहे हैं कि आपका किसी से वाद विवाद, झगड़े, कुछ इस तरह की एनर्जी भी मुझे आ रही है कि आप काफी जबरदस्त ट्रबल में हैं। ये भी हो सकता है कि आपको कि जिससे शादी करनी हो उसके लिए ही आप किसी से लड़ रहे हो, या कुछ ऐसी परेशानी है। आप में से कुछ लोग, या तो ये भी हो सकता है कि आप सेकेंड मैरिज के बारे में सोच रहे हो, तो आपकी फर्स्ट मैरिज में जो है इस तरह की कुछ लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, कुछ चीटिंग की एनर्जी हो। या फिर अगर आपकी फर्स्ट मैरिज आप करना चाहते हैं तो किसी को आप पसंद करते हो, या किसी न किसी से झगड़े, वाद विवाद की कंडीशन मुझे आ रही है। आपका स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी कहता है कि अपने फाइनेंशियल मैटर की वजह से और रिश्ता ना होने की वजह से, या अपने मनपसंद साथी की तरफ ना जाने की वजह से आपकी एनर्जी काफी डाउन थी, लेकिन अब आप उसे बटोर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि आप कुछ गलत भी कर सकते हैं, तो गलत मत करिएगा। अगर आप किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं या किसी को धोखा देने की बारे में सोच रहे हैं तो मत सोचिएगा। आपके कार्ड स्ट्रेंथ, द मैजिशियन, यही बता रहे हैं कि आप काफी आगे बढ़ेंगे और एक बोल्ड डिसीजन लेंगे। बट मैंने आपके दूसरे डेक से जो कार्ड निकाले थे वो मुझे ये बताते हैं कि आप किसी के साथ में चीटिंग भी कर सकते हैं। कोई वाद विवाद, कुछ इस तरह के चैलेंजेस आपके उसमें हो सकते हैं। स्मूथ नहीं है, कुछ भी आपकी लाइफ में स्मूथ नहीं चल रहा है। पेंटिकल के मैटर हैं, शादी ऑफ कोर्स आप करना चाहते हैं लेकिन आप निराश हैं। कोशिश आपने बहुत ज्यादा करी है,
तो सही रास्ते की तरफ जाइएगा। अगर आप सही रास्ते की तरफ जाते हैं तो सब कुछ सही होगा। अगर आप चीटिंग करना चाहते हैं या किसी ने आपके साथ अगर चीटिंग करी है तो वो उसका कर्म है, उसको उसके कर्म की सजा मिलेगी, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा। लेकिन ऑल ओवर जो आपकी एनर्जी है वो यही कहती है कि नए साल में अगर आप शादी करने के इच्छुक हैं तो आपकी शादी होगी। आपकी शादी के लिए यस का कार्ड आया है, आपकी शादी होगी। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी का टाइम हो सकता है। ये टाइम वो है कि आपको इसमें बहुत जबरदस्त कोशिश करने की जरूरत है। अगर आप इसमें कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली आप पार पा जाएंगे, क्योंकि आपके कार्ड्स में मुझे एक स्टोरी सी बनती हुई नजर आई है और काफी एनर्जी मुझे ये आ रही है कि पास्ट में आपके साथ में काफी कुछ गलत हुआ है, और इतना ज्यादा गलत हुआ है कि आप अब ये सोचते हैं कि नहीं, अब मुझे इन सब चीजों को हटा के चाहे जैसे भी हो जाए मुझे सक्सेस चाहिए, चाहे जैसे भी हो जाए मुझे आगे बढ़ना है। तो जब हम ये सोचते हैं कि चाहे जैसे भी हो जाए तो कभी कभी हम थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, ट्रैक से हट जाते हैं और कुछ गलत रास्ते भी हम लोग अपना लेते हैं। तो अगर कोई गलत रास्ता आपके सामने आता है तो उसे मत अपनाइएगा। बाकी अगर आप सही रास्ते की तरफ जाएंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। मैजिशियन जो है वो सक्सेस दिखाता है, अबंडेंस दिखाता है, ग्रोथ दिखाता है किसी भी चीज के लिए। बट एक दूसरा पहलू उसका ये भी है कि जो चीजें दिख रही होती हैं वो वैसी नहीं होके किसी और तरीके से होती हैं, यानी कि आदमी एक ट्रिकी बन जाता है, वो कुछ ट्रिक्स करने लगता है, दिमाग के घोड़े जरूरत से ज्यादा दौड़ाने लगता है। तो रिलेशनशिप की एक रीडिंग है, तो ठीक है, दिल और दिमाग दोनों से सोचना जरूरी है, बट जरूरत से ज्यादा किसी को तकलीफ पहुंचा के आगे बढ़ने की कोशिश मत करिएगा। बाकी आपकी शादी के लिए यस है, इस ईयर में आपकी शादी हो जाएगी। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट होगी। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी का आपका टाइम हो सकता है। इस टाइम में अगर आप शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा और ज्यादा कोशिश करिए, तो आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।